झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल तो भ्रष्टाचार की सिंघम निकली। 19.5 करोड़ रुपए कैश में बरामद हुए हैं। मगर राजस्थान में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है यह पूजा सिंघल से भी बड़ा है। भले ही रकम छोटी है, 5 लाख की है, मगर राजस्थान के शिक्षा के सबसे बड़े मंदिर यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में कुलपति राम अवतार गुप्ता 5 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। ऐसे लोग जब कुलपति बनेंगे तो गली चौराहों पर पूजा सिंघल जैसे छात्र भ्रष्टाचार के छात्र बनकर निकलेंगे। अब बड़ा सवाल है कि राम अवतार गुप्ता को कुलपति किसने बनाया था? कौन है पर्दे के पीछे जिसने ऐसे लोगों को वीसी बनाया था? यह तो खबर आ रही है कि इतने पैसे अकाउंट में मिले, 41 कॉलेजों का एक महीने में निरीक्षण के आदेश निकाल दिए, अपने लोगों को निरीक्षण करने वाला बना दिया। मगर यह बात कहीं सामने नहीं आ रही है कि कौन है पर्दे के पीछे। राम अवतार गुप्ता से रीट पेपर आउट का क्या कनेक्शन है? क्या राम अवतार गुप्ता के पीछे वही गैंग है जो रीट पेपर आउट करने में लगी हुई थी? यह सच जब तक सामने नहीं आएगा कि राम अवतार गुप्ता जैसे लोग कैसे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी बन जाते हैं, तब तक शिक्षा के मंदिरों में भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। और जब वहां नहीं रुकेगा तो पूजा सिंघल जैसे छात्र तो भ्रष्टाचारी निकलेंगे ही, भले ही वो आईएएस हो जाएं। सरकार को इस मामले में सच सामने रखना चाहिए कि कितने विश्वविद्यालयों में ऐसे कुलपति लगाए गए हैं जुगाड़ के रास्ते। जो जुगाड़ के रास्ते लगेगा वह जुगाड़ ही निकालेगा। डॉक्टर सुभाष गर्ग जो उस शिक्षा मंत्री नहीं थे तब भी परोक्ष रूप से इस मंत्रालय को चलाते थे और अब भी चला रहे हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग का राम अवतार गुप्ता से कोई कनेक्शन है क्या? इस बारे में सफाई देनी चाहिए। दूर या नजदीक की कोई रिश्तेदारी है क्या? क्या उन्होंने कुलपति बनाने में भूमिका निभाई थी? क्या कुलपति बनाने में वह भूमिका निभाते हैं? क्योंकि जनता में इस तरह की बातें हैं और सरकार के ऊपर जब भी संदेह हो तो सरकार के लोगों को यह बात साफ करनी चाहिए ताकि जनता के अंदर से संदेह मिटे। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग से इनकी नजदीकी है और जो कॉलेज शिक्षा के नाम पर एक पूरा गैंग है, वो पूरा गैंग जो है डॉक्टर सुभाष गर्ग को जानता है और वह मानता भी है। रीट कनेक्शन में भी यही हुआ था और यहां भी यही कनेक्शन सामने आ रहा है। इसलिए सरकार को पाक साफ इसमें दिखना चाहिए। अब इधर उधर के लोग चाहे जितना भी पकड़ लो, मैं तो कहता हूं आईएएस पकड़ लो, आईपीएस पकड़ लो, कुलपति पकड़ लो, मगर जब तक इन्हें कौन लगाता है नहीं पकड़ोगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। क्योंकि गंगोत्री ये राजनीतिक पार्टियों के विधायक और मंत्री ही हैं जो सरकार चलाने की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने लोगों को लगा रहे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग जब जोधपुर में दंगे को खत्म करने के लिए गए हुए थे तो इस बीच राम अवतार गुप्ता पकड़े गए। अब सवाल उठता है कि जब सरकार चलाने के बारे में 24 घंटे आप सोचते रहेंगे तो फिर भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? ऐसे लोग अपने लोगों को लगाएंगे ही। कोई भी अधिकारी पकड़ा जा रहा है, एसएचओ पकड़ा जा रहा है, पटवारी पकड़ा जा रहा है, तहसीलदार पकड़ा जा रहा है, यही बात सामने आ रही है कि उस इलाके के विधायक ने उस अधिकारी को लगाया था। मैं अलवर गया था, अलवर में भी लोग यही बताने लगे कि जो विधायक हैं वही एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, पटवारी सब लगा रहे हैं। जब वो लगाएंगे तो फिर कौन डरेगा और किससे डरेगा? क्योंकि अभियोजन की स्वीकृति तो मिलेगी नहीं। जैसे दौसा में जो एसपी पकड़े गए थे मनीष अग्रवाल, उनकी अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि गहलोत सरकार में एक मंत्री से उनकी नजदीकी की चर्चा दौसा चले जाएंगे तो हर कोई बता देगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि
सरकार चलाने की मजबूरी छोड़िए, अब चुनाव आ गया, चुनाव जीतने की मजबूरी के बारे में समझिए। सरकार चलाने की मजबूरी ऐसी है कि चिंतन शिविर होने जा रहा है, मगर सारा ध्यान इसी पर है कि कैसे सचिन पायलट किनारे बैठे रहें और इस चिंतन शिविर की धुरी में मैं दिखूं। पहले ये प्लानिंग की जा रही थी, जिस पर कांग्रेस ने तुषारापात कर दिया है कि सारे विधायकों को बुलाकर वहां पर शो ऑफ स्ट्रेंथ किया जाए, ऐसी खबरें मीडिया में आ रही थी। मगर जब वो खत्म हो गया है तो फिर फोटो सेशन का कार्यक्रम कराया गया, वो भी खत्म कर दिया गया। तो अब 16 तारीख की रैली रखी जा रही है, ताकि रैली में विधायकों को बुलाकर कांग्रेस आलाकमान के सामने यह दिखाया जाए कि विधायकों में मैं कितना पॉपुलर हूं और जनता मुझे कितना चाहती है। मगर इससे चुनाव नहीं जीता जाएगा। चुनाव तो तभी जीता जाएगा जब जनता कहेगी कि कौन पॉपुलर नेता है, और इसके लिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के फॉर्मूले पर कांग्रेस चलने वाली है। जनता के बीच कई सर्वे होने वाले हैं, उसके आधार पर तय किया जाना है। मगर कहा जा रहा है कि चिंतन शिविर में संघ के कार्यकर्ताओं के तर्ज पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार करने के लिए योजना बनेगी। कैसे बनेगी? जब विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर वह कैसी सेना बनाएंगे? वो अपनों की सेना बनाएंगे, जब टिकट नहीं मिलेगा तो छोड़कर चले जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक पैरेलल कांग्रेस भी है, इस कांग्रेस के अलावा जिन्होंने इतने दिनों में राजस्थान में तैयार किए हैं। और यह बात बीजेपी में भी है। बीजेपी में भी एक पैरेलल बीजेपी है वसुंधरा राजे की। अलवर गया था मैं देखा भी और कई लोगों ने बताया भी। 9 बजे की हुंकार रैली थी, 2 बजे खत्म हुई, 12 बजे तक आधा पंडाल खाली था। जब सतीश पूनिया आ भी गए तो पीछे के रो की कुर्सियां खाली थी। मैंने पूछा ऐसा क्यों है? क्योंकि कुर्सियां तो बहुत कम है और अलवर में बीजेपी मजबूत है। लोगों ने बताया कि वसुंधरा के समर्थक नहीं आए हैं क्योंकि बैनर पोस्टर लगे नहीं हैं, और ऐसा कहा जा रहा है। जनता में चर्चा है, सच्चाई मैं जानता नहीं। लोगों के अंदर यह चर्चा हो रही थी कि वसुंधरा राजे के समर्थकों ने तय किया है कि नहीं जाना है। अब वसुंधरा राजे ने उन्हें कहा है, नहीं कहा है, मैं नहीं जानता कि सतीश पूनिया की रैली में नहीं जाना है। मगर बीजेपी के लिए एक बड़ा धब्बा था कि हुंकार रैली की कुर्सियां खाली थी, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है 20-21 मई को जयपुर में चिंतन करने के लिए। उसमें यही बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी के लिए देरी हो जाए, और इतनी देरी हो जाए कि वसुंधरा राजे कई सीटों पर हराने की कुवत रखने लगे, क्योंकि संगठन के अलग उनका संगठन पूरे राजस्थान में है। बीजेपी भले ही कहती है कि संगठित पार्टी है ये और संगठन आधारित पार्टी है ये, मगर सच्चाई है कि जिस तरह की ताकत वसुंधरा राजे ने अलवर में दिखाई है, उनके समर्थकों ने दिखाई है, तो हो सकता है कि बाकी जिलों में भी दिखाएं, क्योंकि हमने उपचुनाव में भी देखा है। भले ही कांग्रेस कह रही है कि हम अपनी योजनाओं से जीते हैं, मगर सच्चाई यह भी है कि वसुंधरा समर्थक उन चुनावों में तटस्थ थे या फिर नेपथ्य से बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे। अगर यह खेल हुआ तो यह खेल बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की खामोशी में बहुत दम है। दम इसलिए कह रहा हूं कि अगर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो जो हालात हैं उन हालातों में कांग्रेस मुश्किल में फंसेगी, और बीजेपी जिस तरह वसुंधरा राजे खामोशी ओढ़े हुए हैं, अगर इसका हल नहीं निकाली तो निश्चित रूप से जिस तरह से उपचुनाव के परिणाम निकले हैं वह नुकसान बड़ा पहुंचा सकती है। इसीलिए दोनों ही पार्टियों के लिए यह बड़ा सवाल है कि नेताओं के मुश्किलों से जो पार्टियां जूझ रही हैं उन्हें कैसे काबू में किया जाए। एक पॉपुलर परसेप्शन है सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में, उस परसेप्शन को लेकर कांग्रेस कैसे आगे बढ़े। वसुंधरा राजे की ठीक वैसी ही हालत है जैसे अशोक गहलोत की है, तो फिर जैसे अशोक गहलोत को कोई सम्मानित जगह दी जाए, वैसे ही वसुंधरा राजे को कैसे सम्मानित जगह देकर कहीं और रखा जाए। क्योंकि अगर चुनाव हुआ और वही खेल
वसुंधरा राजे ने खेल दिया जो कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने खेला था, कि अपने लोगों को निर्दलीय खड़ा कर 10-12 जीता लाए और फिर अपनी ताकत दिखा दी और मुख्यमंत्री बन गए। अगर वसुंधरा राजे 10-15 जिता लाती हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। और ये इन्हीं यक्ष प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजस्थान आ रही है। क्या पता सूरज की इस तपिश से कोई हल दोनों ही पार्टियों के लिए निकलेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।